बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं समरीन और आप लोग देख रहे हैं समर्स किचन। आज आपके साथ रमज़ान स्पेशल में पोटैटो बॉक्स पैटीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी और आज इस रेसिपी को मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर तो आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें आए बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ एक पैन में 2 टेबल स्पून अनसॉल्टेड बटर शामिल करेंगे। बटर मेल्ट होने के बाद हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। ज़ीरे को उसमें से अच्छी सी खुशबू आने तक हम भून लेंगे। जब इसमें से खुशबू आने लग जाए तो आधी टीस्पून क्रश किया हुआ लहसुन शामिल करके इसे भी 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें आधा कप के बराबर चॉप किया हुआ प्याज शामिल करेंगे और प्याज को भी हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें आधी टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। आधी टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। 1.5 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्चें शामिल करेंगे। साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून चाट मसाला शामिल करेंगे। आप लोग चाहें तो होममेड चाट मसाला भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक इन्हें कुक कर लेंगे। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के बॉयल किए हुए आलू शामिल करेंगे मैश करके। 1 टेबल स्पून इसमें बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। 2 से 3 टेबल स्पून बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च भी शामिल करेंगे और 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है और स्टफिंग को आप लोगों ने पहले कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। बॉक्स पैटीज़ की बाइंडिंग के लिए यहाँ पर एक स्लरी तैयार करेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून मैदा लेंगे। 1/3 कप पानी शामिल करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं समोसा शीट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ जिन्हें मैंने प्लस की शेप में रख दिया है। अब इसके दरमियान में हम तैयार की हुई स्टफिंग लगाएंगे मुनासिब मिकदार में और स्टफिंग को हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे। अब एक तरफ से समोसा पट्टी को उठाएंगे और स्टफिंग को कवर कर लेंगे। बॉक्स पैटीज़ की बाइंडिंग के लिए यहाँ पर हम स्लरी का इस्तेमाल करेंगे। स्लरी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अप्लाई करनी है। हाथ की मदद से उसे फैला देना है। दूसरी साइड से समोसा शीट को इसके ऊपर रखकर फोल्ड करेंगे और अच्छी तरह से इसके ऊपर स्लरी लगा लेंगे। अब हम तीसरी साइड से भी इसी तरह से एक समोसा शीट को उठाकर फोल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर भी हम मैदे की लई लगाएंगे और अच्छी तरह से हाथ की मदद से इसे फैला लेंगे। अब बॉक्स पैटीज़ को हाथ में उठाकर आपने समोसा शीट को हल्का सा खींचते हुए इसको फोल्ड करना है और चारों कॉर्नर्स को आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको सील कर लेना है। इसी तरह हम तमाम बाकी के बॉक्सेस भी तैयार कर लेंगे। इन बॉक्स पैटीज़ को आप लोग किसी भी जिपलॉक बैग में डालकर या एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप लोग 1 माह तक रमज़ान के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए आए इन्हें फ्राई करके इनकी फ़ाइनल लुक देख लेते हैं। ऑयल को पहले प्रीहीट कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर और समोसों को आपने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। पैन को आप लोगों ने ओवरक्राउड बिल्कुल नहीं करना और इनकी साइड्स को चेंज करते हुए आपने इन्हें फ्राई करना है ताकि हर साइड से इन पर एक जैसा कलर आए। जब इन पर आपकी मर्ज़ी का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो आपने इन्हें निकाल लेना है। इन्हें निकालने के लिए आपने टिश्यू पेपर या पेपर टॉवल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना बल्कि आपने कूलिंग रैक पर इन्हें रखना है। इस तरह से ये काफ़ी टाइम तक क्रिस्पी रहेंगे। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से और झटपट से हमारे पोटैटो बॉक्स पैटीज़ तैयार हुए हैं। तो जल्दी से जाएं अब आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोग जब इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपके घर में बच्चे बड़े बूढ़ों को सबको ये बॉक्स पैटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आप लोगों तक मेरी आज की वीडियो पहुंचती है तो आपने इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करना है फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रेसिपी को ट्राई कर सकें। तो चलें फिर फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।